भारत का एक ऐसा गांव जहां पर लोग ऑर्गेनिक तरीके से औषधीय खेती करने में जुटे हुए हैं। हालांकि यहां पर जितने भी किसान हैं वो लगातार कई प्रकार की खेतियां करते हैं, जिसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा और तमाम तरीके की औषधि उगा रहे हैं, जिससे उनकी आय भी दुगनी हो रही है, साथ ही छुट्टा जानवरों से भी वो निजात पा रहे हैं। ऐसे में उन किसानों से मिलवाते हैं जो इस खेती को करने में महारत हासिल कर चुके हैं और लगातार अपनी आय को दोगुना करते हुए ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। ये ब्राह्मणी की खेती है। ये सर एक बीघे में करीब करीब 10 कुंटल से ऊपर 60 कुंटल निकलती है। इसकी 3 कटिंग होती हैं। इसको जुलाई में रोपण किया जाता है। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, आमदनी बहुत ज़्यादा है। कितने दिन तक चलती है ये फसल? ये करीब करीब इसकी 3 कटिंग हो जाती है। हर 3 महीने में 1 कटिंग हो जाती है। एक साल में 3 बार? हाँ, 1 साल में 3 बार। मतलब कम खर्चे में अधिक मुनाफा। तो कितने लोग करते हैं इस तरह की खेती आपके यहाँ? ये करीब करीब ये समझ लो आप कम से कम 50% लोग करते हैं। और ये हमारे चिल्ली गांव में सबसे ज़्यादा औषधि खेती होती है। 20-30 साल पहले जो खेती कर रहा था पारंपरिक ढंग से, जो पुरानी खेती थी, उसमें अब जब से हमारे गांव में कंपनी आई, हमें कंपनी से जोड़ने का मौका मिला, तब से हम कंपनी के द्वारा दी गई फसलों को कर रहे हैं, जिसमें से खरीफ की फसल में हमको तुलसी, बना तुलसी और हिबिस्कस आदि फसलें मिलती हैं। और रबी की फसल में चकोरी है, कैमोमाइल है और चिया है, किनोवा है, आदि आदि तमाम और भी फसलें हैं। तो जिनसे हम खेती जब से ये करने लगे कंपनी से, तब से हमारी आमदनी जो है काफ़ी ठीक ठाक है। और अर्थात ये कहना चाहिए कि जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी होना चाहिए, उसके अनुसार भी हम दोगुने स्तर पर पहुंच रहे हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा किसान जो है औषधि खेती कर रहे हैं। और इस गांव का जो टर्नओवर होगा, कुछ एफपीओ के थ्रू हैं, कुछ छोटे छोटे बायरों के थ्रू हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है यहाँ आ गई हैं। हम लोगों ने जो है एक सामूहिक तौर पे इस गांव को औषधि खेती का एक हब बना दिया है, जिससे हमें अच्छा लाभ भी हो रहा है। और जो सरकार की जो मंशा है आय को दोगुना करना, तो वो दोगुनी आय भी हमारी हो रही है। और इस खेती से सारे किसान मिलके हर बार रबी में कुछ फसलें, खरीफ में कुछ फसलें इस तरीके से कर रहे हैं। और जो परंपरागत खेती थी उसमें लगातार घाटा होने के कारण सारे लोग जो है इसी के ऊपर आ रहे थे। आज मैं शायद देख रहा हूँ कि मेरे गांव के अंदर शायद 5% या 10% लोग ही होंगे जिसके पास इस साल जो है मेडिसिनल की खेती नहीं होगी। बाकी शायद 90% किसान इस खेती को कर रहे हैं, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, और उससे ठीक ठाक सा लाभ कमा रहे हैं। लगभग कितने प्रकार की खेती करते हैं आप लोग, रबी और खरीफ की? सर, जैसे खरीफ की बात रखें तो तुलसी, बन तुलसी और हिबिस्कस 3 मुख्य फसलें हैं। बाकी भृंगराज की भी खेती करते हैं, कुछ अपराजिता की तरफ भी आ गए हैं, और सहजन की खेती भी बरसात खरीफ में है, ब्राह्मी भी लगाते हैं। इसके बाद जो कंपनियों की डिमांड रहती है, जो यहाँ डिमांड आती है, उस तरीके से किसान कुछ फसलों का चयन करते रहते हैं। और रबी सीजन में है तो इस गांव में हमें लगता है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गांव कैमोमाइल का होगा। कैमोमाइल यहाँ शायद पूरे विश्व के लिए सप्लाई करता होगा, ये इतना बड़ा गांव है और सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसमें जो हमारा मजदूर हैं, जो लेबर वर्ग है, वो पूरा जो है किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। और अच्छा, मजदूरों के लिए भी अच्छा जो है प्रॉफिट हो रहा है, किसान भी इससे संपन्न हो रहा है। इसमें प्रकृति की मार ना के बराबर है। इस औषधि खेती में बाकी फसलों की अपेक्षा इसमें अन्ना प्रथा में कम जो है इसको जानवर खाते हैं, नुकसान कम पहुंचता है। जैसे चिया सीड हो गया, मेंथा की जो वैरायटियाँ हैं उसमें वो हैं, हमारे जो रामदाना लगाया ये है, और इसके साथ कैमोमाइल है, इस चकोरी है। इसको अन्ना प्रथा नाम मात्र, अगर बिल्कुल भूख से ही परेशान होगा तभी उसको जाके खाएगा, और अगर उस खेत में घास अगर मिलती है तो वो नहीं खाएगा। और अन्ना प्रथा से का इसमें निजात है। दूसरी चीज़, इसमें हमें इनकम भी हो जाती है। अन्ना प्रथा में हमें कहीं ज़्यादा रुकने की सारी चीज़ें, और जो प्राकृतिक जो मार है
उस का भी जो है इसमें ज़्यादा नहीं होता। मात्र इसमें लॉस का एक ही चांस रहता है कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं, फसल को कटाई का टाइम होता है, उस समय अगर बारिश होती है, उस समय हमें जो है नुकसान के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए जो मौसम विभाग है उसकी जानकारी मिलते ही हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। कई प्रकार की कंपनियां आपके गांव में जी। हैं, तो क्यों आखिर आपके ही गांव में क्यों इतनी खेती हो रही है औषधि? अगल बगल के गांवों में भी हो सकती है। जो बहुत सारी कंपनियां यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का जो देख रहे हैं कि किसानों में जो खाद की मात्रा है बहुत कम डाली गई है, और जो ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग इसको करते हैं, यहाँ कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता। किसान सारा जो भी फसल लगाते हैं उसमें निराई पे भी भरोसा रहते हैं। सारे लोग गाय भैंस का जो गोबर होता है उसी का खाद का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड का कोई इस्तेमाल नहीं होता, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। और यहाँ की जो मिट्टी का जो वरदान है, जो रामचंद्र के जी के ज़माने से जो हमें बुंदेलखंड को ये वरदान मिला था, उसका भरपूर लाभ आज भी हम मंगा रहे हैं, मतलब मिल रहा है हम लोगों को। और जैसे अगर और इसी क्वालिटी को अगर कहीं बाहर पैदा करते हैं, उन्हें एक्सपोर्टरों के द्वारा बताया गया है कि अगर इसको हम अपने बुंदेलखंड से कहीं बाहर लेके जाते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आती और एक्सपोर्ट में उनको दिक्कत आती है। इसलिए वो सारी कंपनियां यहाँ दौड़ के यहाँ के किसानों से माल उठा लेती हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग हैं जो औषधि वर्गी खेती कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो इस बीच में? मैं अभी मुनगा लगा रखा है हमने, ये लिप प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो इसकी फलियों के लिए भी लगाते हैं। मार्केट में फलियों की भी इसकी सप्लाई रहती है, लेकिन हमने मुनगा की पत्तियां चुनी है क्योंकि कंपनी है ऑर्गेनिक इंडिया जो हमारे राठ में इनका ऑफिस है, ये लोग हमसे डायरेक्ट पत्तियां खरीद रहे हैं सर। तो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं इससे आप? सर ये हमने अभी पिछले साल लगाया हुआ था, तो ये लगभग 2 एकड़ में 15 क्विंटल का उत्पादन सर मिला है। ये प्रॉफिट की बात करें तो 140 रुपये पर किलो के हिसाब से इसमें प्रॉफिट है, और वैसे तो ये 170 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन इसमें 30 रुपये 40 रुपये लगभग कॉस्ट आ जाती है सर पर किलो के हिसाब से। सर हमने किनोमा उगाया है, और ये सर नवंबर के महीने में बुआई हुई थी इसकी, और जाके अप्रैल में कटिंग हुई है, और ये निकलने की क्षमता इसकी 4 से 5 कुंटल है, और ख़र्चा 1 बीघे में 3 से 4 हज़ार रुपये आता है। और जो है सर ये औषधि खेती है, इसको यहाँ पे 1000 लोग भी गांव में 1000 के लगभग लोग करते हैं, और बहुत सारी खेती हैं जो लोग करते हैं इधर। कैमोमाइल है जैसे, और किनोमा है, चिया सीड है, और ये मोरिंगा है, और तुलसी वगैरह है, वन तुलसी है, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं हमारे यहाँ सर। सब औषधि खेती करते हैं। हमीरपुर में एक गांव है चिली, जो कि गोहान ब्लॉक में आता है। तो कई बार हम लोगों का वहाँ पे विजिट होता रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि काफ़ी किसान जो है क्रॉप कल्टीवेशन से मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कल्टीवेशन में शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी जो प्रमुख वजह है वो ये है, जैसे कि खरीफ में किसान को बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता क्योंकि बारिश असमय हो जाती है, तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे में उस गांव में ज़्यादातर किसान खरीफ में जो है या तो ब्राह्मी की खेती करते हैं या तुलसी की खेती करते हैं। और अच्छी बात यह है कि उस गाँव के आसपास कई सारी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं जो खुद आती हैं, किसानों से खुद माल उठा के ले जाती हैं। तो ऐसे में किसान को अलग से प्रोत्साहन मिलता है, उनको अच्छा रेट मिलता है और श्योरिटी भी मिलती है। जैसे कि अगर तुलसी की हम खेती करें तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो ऐसे में फसल ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं होता। सेम अगर हम लोग ब्राह्मी की खेती करें, अगर बहुत बारिश होती है तो भी कोई नुकसान नहीं होता। तो खरीफ में स्पेशली हम लोग जो है इन प्लांट्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, और किसान काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। इसी वजह से उस गांव में, जैसा कि किसान कहते हैं कि करीब 1000 किसान जो हैं इस खेती से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ हमीरपुर ज़िले के चिल्ली गांव के किसान किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और साथ ही यह औषधि खेती की ओर अग्रसर हैं, जो कि परंपरागत खेती से बढ़ करके आगे आए हैं, जिससे इनकी आय भी दुगनी हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो खुद आकर के किसानों से उनका माल खरीद लेती हैं, जिससे उनको बाज़ार में भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही यहाँ के किसान जो है परमानेंट कोई ना कोई खेती से अपने आप की आय को बढ़ा करके लाभ कमा रहे हैं।
और सबसे बड़ी एक बात ये है कि यहाँ के जो मज़दूर भी हैं वो भी खाली नहीं बैठते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो है अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए गांव की तो बहुत अच्छी हो रही है। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, हमीरपुर।